हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अर्जुन गुरुकुल यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में फिर से आप लोग को स्वागत है। तो अभी आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि गर्भ निरोधक के जो अस्थायी, सबसे पहले देखेंगे गर्भ निरोधक के अस्थायी उपाय। गर्भ निरोधक के उपाय कितने हैं? गर्भ निरोधक के दो उपाय होते हैं, एक अस्थायी उपाय और एक क्या होता है अस्थायी उपाय। वो अस्थायी उपाय क्या होता है? अस्थायी उपाय में हम लोग देखते हैं कि अस्थायी का मतलब क्या होता है? अस्थायी का मतलब यही होता है कि कुछ समय तक हम रुक सकते हैं, उसके बाद नहीं रुक सकते हैं। और अस्थायी का मतलब क्या होता है? अस्थायी का मतलब क्या होता है? अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, ऑलवेज, यानी परमानेंट कर देंगे। तो आज हम वही देखेंगे कि अस्थायी उपाय में जैसे प्राकृतिक विधि आप लोग समझते, प्राकृतिक विधि के बारे में पढ़े होंगे, आवर्त संयम के बारे में पढ़ रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के केमिकल के बारे में पढ़े होंगे, विभिन्न प्रकार के आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में पढ़े होंगे, ये सब पढ़े होंगे। सहेली मालाडी के बारे में ये सब पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है? अस्थायी विधि है। क्या है? अस्थायी विधि है, टेम्प्रोरी या परमानेंट विधि मात्र दो होता है। एक अस्थायी परमानेंट में दो होता है। कौन कौन होता है? एक वेसेकोटोमी और एक टुबेकोटोमी। वेसेकोटोमी में क्या होता है? वेसेकोटोमी को हिंदी में कहते हैं पुरुष नसबंदी, और जो टुबेकोटोमी होता है उसको क्या कहते हैं? मादा नसबंदी कहते हैं। कि अंडवाहिनी विच्छेदन टुबेकोटोमी, शुक्रवाहिका विच्छेदन वेसेकोटोमी। आज इसी दोनों के बारे में समझेंगे कि आखिर इसके होने फायदा क्या है और इसके होने से हानि क्या है, बस वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें शुक्रवाहिका विच्छेदन। शुक्रवाहिका विच्छेदन होता है क्या? इस शुक्रवाहिका विच्छेदन होता है कि जो पुरुष होता है, पुरुष का एक अस्थायी गर्भ निरोधक के उपाय होता है। अस्थायी गर्भ निरोधक होता है जिसमें क्या करता है? पुरुष के डॉक्टर के द्वारा एक छोटी सी शल्य क्रिया के द्वारा शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है। क्या करता है? शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है। और अंडवाहिनी विच्छेदन में क्या होता है? अंडवाहिनी विच्छेदन में एक छोटी सी शल्य क्रिया के द्वारा क्या होता है कि अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। बस इतना है। इस लाइन क्या लिखा है कि यह गर्भ अवस्था का अस्थायी उपाय है। क्या है? अस्थायी उपाय है, अस्थायी उपाय है। यह गर्भ अवस्था का अस्थायी उपाय जिसमें पुरुष के दोनों शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। ये जो शुक्रवाहिका है, देखिए डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बना है, फिर भी हम समझा यहाँ पे। देखिए जो शुक्रवाहिका होता है इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। यहाँ से कट लगा दिया, कट लगाने के बाद यहाँ से इसको क्या करता है? बांध दिया जाता है। नीचे ऊपर दोनों को बांध दिया जाता है। ये बांध दिया तो अब क्या होगा? बांधने के बाद क्या होगा? बांधने के बाद जो स्पर्म होता है, स्पर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। स्पर्म, जो स्पर्म वृषण में बनता है, वृषण बनने के बाद स्पर्म क्या होता है? अधिवृषण में जाके क्या होता है? जमा होता है। अधिवृषण में जमा होने के बाद जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब करते हैं, संभोग की प्रक्रिया जब होता है, तो क्या करता है? वृषण, अधिवृषण से शुक्राणु निकल कर कहाँ जाता है? वीर्य में जाता है। वीर्य क्या होता है? वीर्य कापर ग्रंथि का द्रव होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का द्रव होता है और शुक्राशय का द्रव, तीनों मिलकर और वीर्य मिलकर, शुक्राणु मिलकर, ये चारों मिलकर क्या बनाता है? स्पर्म का निर्माण करता है, यानी वीर्य का निर्माण करता है। तो क्या होता है? तो जब हम अंडवाहिनी की शुक्रवाहिका को काट देते हैं तो क्या करता है? शुक्राणु कहाँ तक नहीं पहुँच पाता है? वो वीर्य तक नहीं पहुंच पाता है। जो शुक्राशय से निकलने वाला द्रव और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला द्रव और कापर ग्रंथि से निकलने वाला द्रव में नहीं मिलता है। तो शुक्राणु जो वीर्य होता है, वीर्य में सिर्फ क्या रह जाता है? शुक्राणु नहीं रहता, और बाकी तीनों ग्लैंड का जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वही रहता है। तो इसमें बस यही होता है कि को काटकर बांध दिया जाता है। क्या काट कर बांध दिया जाता है? यह एक छोटी शल्य क्रिया के द्वारा होता है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, और छोटी सी शल्य क्रिया के द्वारा होता है। और अब अंडवाहिनी में देखिए, अंडवाहिनी में क्या होता है? अंडवाहिनी विच्छेदन, महिला नसबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुबेकोटोमी। टुबेकोटोमी में क्या होता है कि यह मादा की क्या है? अस्थायी गर्भ निरोधक के उपाय है। अस्थायी गर्भ निरोधक होता है, इसमें क्या होता है? एक शल्य क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। अंडवाहिनी क्या होता है? ये जो देखिए, इसको क्या कहते हैं? इसको फंडस कहते हैं, या इसको गर्भाशय भी कहते हैं। और ये क्या होता है? फिलोपियन ट्यूब होता है। और ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये क्या होता है? ये भग होता है। उतना हमको इसके बारे में नहीं समझना है, सिर्फ हमको इतना समझना है कि इसमें क्या होता है? ये जो अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी को क्या करता है? काट दिया जाता है। काट कर इसे बांध दिया जाता है। दोनों अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। एक महिला में कितने जोड़े अंडवाहिनी होते हैं? एक महिला में कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 अंडाशय होते हैं, तो 2 अंडवाहिनी भी होंगे।
तो दोनों अंडवाहिनी को काट कर क्या करता है, बांध दिया जाता है। बांधने के बाद क्या होता है, जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, ओवरी में क्या होता है, ओवुलेशन की प्रक्रिया होता है, यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया होता है। अंड जनन की जब प्रक्रिया होता है तो अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु उत्सर्जन, अंडाणु निकलता है। अंडाणु निकलने के बाद क्या क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पे आता है, गर्भाशय तक पहुँचता है। तो क्या होता है, इस रास्ते में उसको क्या करते हैं, वाहिनी को काट दिया जाता है। तो काटने के बाद क्या करता है, अंडाणु नहीं का अंडाणु गर्भाशय से सॉरी अंडाशय से निकलता है। निकलने के बाद क्या करता है, वो बीच रास्ते में ही रहता है, फिलोपियन ट्यूब या गर्भाशय तक शुक्राणु उससे निषेचित नहीं हो पाता है। बस यही है कि मादा नसबंदी होता है। इसमें सारी क्रिया करने को काट देते, दोनों अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। रास्ते जो अंडाणु होता है, अंडाणु फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही रह जाता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है। और अब क्या होता है, जो अब बहुत सारे डाउट यहाँ पे होता है कि जब ये क्या होता है, शल्य क्रिया हो जाएगा, शाही वृद्धि हो जाएगा, नसबंदी हो जाएगी, इसमें तो कोई नुकसान भी है, कोई हानि भी है। देखिए, नुकसान का कोई बात नहीं है इसमें। जो क्या होता है, सिर्फ क्या करता है, नली को काट दिया जाता है। मानिए कि अब आपके नली में जैसे पानी का नली है, पानी के नली में पानी का फ्लो हो रहा है, पानी का बहाव हो रहा है, तो क्या करेगा, अगर बीच पाइप को काट दिएगा तो क्या होगा, इधर का पानी इधर रह जाएगा, पानी उधर रह जाएगा, बीच में जाम हो जाएगा। तो बस यही ना होगा। बस उसी तरह क्या होता है, अंडवाहिनी को काट दिया जाए, शुक्रवाहिका को काट दिया तो शुक्राणु क्या होता है, वीर्य तक नहीं आ पहुंचता है। तो जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के कारण सीमेन में क्या होता है, वीर्य शुक्राणु नहीं होता, जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु का मेल नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होता और युग्मनज नहीं बनता, जिससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। बस इतना ही इसमें करना होता है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होगा ही, क्योंकि शुक्राणु का जो निर्माण होता है, फर्मेंटेशन होता है, शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, विरसन में होता है। तो विरसन में होने के बाद अब ज़्यादा शुक्राणु का निर्माण होगा तो शुक्राणु जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा। जहाँ अधिक विरसन में जमा होता है, इस थैली में जमा होता है शुक्राणु, वो थैली के जो अंतःस्तर होता है, अंतःस्तर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लिया जाता है। बस इतना ही होता है। अधिवेशन के अंतःस्तर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके क्या होता है, जब अब ये हो जाएगा, शुक्रवाहिका विच्छेदन हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीमेन भी बनेगा और शुक्राणु का भी निर्माण होगा। इसमें कोई पुरुष आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई प्रकार का हानि नहीं है कि हमारे सेक्सुअल लाइफ कम हो जाएगा, मतलब हमारे जो स्टेमिना है उसमें कमी हो जाएगा, इसमें स्ट्रेंथ में कमी हो जाएगा, इसमें कुछ कमी क्या होता है, शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाता है, शुक्राणु नली में ही रहकर और अधिवेशन में जाकर वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके नष्ट कर दिया जाता है और बाकी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और सारी क्रिया अपने नियमित रूप से अपने तरीके से चलते रहता है। हर चीज का हेल्दी रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, महिला में क्या होता है, महिला में होता है कि जो महिला होता है जब नसबंदी हो जाता है सिर्फ अंडाणु का निर्माण होगा ही। अंडाणु तो कब, अंडाणु अंडाशय में बन रहा है और अंडाशय तो हमको सिखानी नहीं, तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा आएगा, लेकिन फिलोपियन ट्यूब तक आएगा, लेकिन आधे रास्ते में ही रह जाएगा, फिलोपियन ट्यूब से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि नर को भी नसबंदी कराना पड़े, मादा को भी नसबंदी, दोनों में से कोई एक करा सकता है। क्या होगा, जब अगर मादा नसबंदी हो जाएगा तो मादा अंडाणु नहीं कराएगा, जिससे के कारण अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, संभोग की प्रक्रिया होता है तो उसमें क्या होगा, शुक्राणु जाएगा, शुक्राणु चला जाएगा। सिर्फ शुक्राणु से ही क्या होता है, निर्माण नहीं होता, शुक्राणु के साथ साथ अंडाणु का भी होना जरूरी होता है। जब शुक्राणु अंडाणु आपस में संलयन होता है, मिलता है, निषेचित होता है, तब क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मनज धीरे धीरे विभाजन करते हुए मतलब जाता है तो उस एक गर्भाशय के अंतःस्तर से चिपकता है, चिपकने के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। वो ज़्यादा डिटेल उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि अगर अंडवाहिनी को काट देंगे तो अंडाणु नहीं आएगा, अगर शुक्राणु आ भी गया तो अंडाणु से मिलेगा ही, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा ही नहीं, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स जो महिला में मासिक चक्र होता है, प्रत्येक 28 दिन पे जो मासिक चक्र आता है उसमें क्या होगा, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपना नियमित रूप से पीरियड आएगा। मासिक चक्र जिसको कहते हैं, मासिक चक्र भी नियमित रूप से आएगा, क्योंकि इसमें मासिक चक्र में होता है क्या, मासिक चक्र में गर्भाशय के अंतःस्तर हर 28 दिन पे अंतःस्तर टूटकर और ब्लड माध्यम से योनि से बाहर निकलता है। तो हमको इसमें अंतःस्तर के साथ दिखाने ही नहीं है, तो मासिक चक्र पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ अंडाणु निकलता है और अंडाणु फिलोपियन ट्यूब के आधे रास्ता में रह जाता है और खत्म हो जाता है।
तो ये है, मासिक चक्र पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसमें अंडाणु का निर्माण भी होता है। आप लोग बता ही दिए कि अंडाणु का निर्माण मासिक चक्र भी आएगा, पुरुष में भी होगा, पुरुष में भी शुक्राणु निर्माण होगा, उससे सेक्सुअल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हर चीज पूरी तरीके से होगा, अधिवेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको ये समझ आएगा, नसबंदी में समझ आ गया और महिला नसबंदी क्या है, बेसिकोटोमी और टुबेकोटोमी क्या है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे इसी तरह कुछ अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए